श्रोता बंधुओं, आपका हार्दिक स्वागत है। आज किसी व्यक्ति ने प्रश्न किया है कि गुरु के प्रति समर्पण कैसे करना चाहिए। यही प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न अच्छा है। गुरु के प्रति समर्पण बहुत ऊंची बात है। लोग कथा सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, भक्ति करते हैं, और गुरु के प्रति समर्पण नहीं हो पाता है। जो गुरु में समर्पण कर देता है अपने आप को, उसके लिए कोई भक्ति, ध्यान, योग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। गुरु में समर्पण का अर्थ होता है गुरु की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला देना। यदि आप अपनी इच्छा प्रकट करेंगे कि हमारे अनुसार आप व्यवहार करें, चले, तो ये गुरु के प्रति समर्पण नहीं है। जैसे मरीज, रोगी डॉक्टर के पास जाता है तो उसकी जो बीमारी होती है, रोग होता है, डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। लेकिन कोई पेशेंट, कोई रोगी ये नहीं कहता कि हमारे अनुसार आप दवा कीजिए। वो रोगी पेशेंट डॉक्टर को समर्पित कर देता है, आप जो कीजिए। थोड़ा भी तर्क नहीं करता है, थोड़ा भी संशय नहीं होता है पेशेंट को, रोगी को, कि डॉक्टर मुझे क्या करेंगे। डॉक्टर के लिए समर्पण कर देना ही, डॉक्टर पर छोड़ देना ही समर्पण है। जो करेंगे मेरे हित के लिए करेंगे, मेरी भलाई के लिए करेंगे, मेरे शरीर को ठीक करने के लिए करेंगे। मेरा स्वास्थ्य कैसे ठीक होगा, यह डॉक्टर के ऊपर निर्भर है। इसी का नाम समर्पण है। यदि पेशेंट तर्क करता है कि मेरा रोग ठीक होगा कि नहीं ठीक होगा, मेरा इलाज कैसे करेंगे डॉक्टर, तो ये जो मन में संदेह होता है, तर्क होता है, इससे पेशेंट का स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा। इसलिए डॉक्टर पर छोड़ देना ही समर्पण है, तो आपका स्वास्थ्य ठीक हो सकता है, आपकी बीमारी ठीक हो सकती है। इसी प्रकार से आध्यात्मिक जगत में गुरु भी डॉक्टर के समान होते हैं। आपके मन में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, अनेक रोग हैं, अनेक विकार हैं। हर व्यक्ति के मन में अनेक विकार है। अपने विकारों को दूर करने के लिए आपको किसी ज्ञानी पुरुष के पास जाना होगा। जैसे बुद्ध के पास आनंद गया, तो बुद्ध पर आनंद ने छोड़ दिया। क्योंकि बुद्ध सचमुच में ज्ञानी थे और उनके पास रोगों का उपचार था, मानसिक रोगों का, शारीरिक रोगों का नहीं। हमारे मन में जो दुख है, भय है, अहंकार है, ईर्ष्या है, राग है, द्वेष है, ये सारे विकार हैं, तो ये रोग ही हैं। इन रोगों के उपचार के लिए बुद्ध ने आनंद का इलाज किया, और भी शिष्यों का, और भी भिक्षुओं का इलाज किया। मतलब ध्यान का संदेश दिया कि तुम ध्यान करो, मुझ पर समर्पित हो जाओ, जो मैं बताता हूँ वह करो, तो तुम उपलब्ध हो जाओगे, तुम्हारे रोग मिटेंगे।
जैसे छोटा बच्चा, 1 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा, 6 महीने का बच्चा जो होता है वो माँ पर समर्पित हो जाता है। माँ जैसा करती है वैसा वो माँ के लिए समर्पित हो जाता है। माँ स्नान कराती है, भोजन कराती है, दूध पान कराती है, मल मूत्र साफ करती है। तो छोटा बच्चा जो 6 महीने का है, 3 महीने का है, 2 महीने का है या साल भर का है, वो माँ पर समर्पित हो जाता है। माँ पर अपने को छोड़ देता है कि जैसा माँ करेगी वैसा होगा। मतलब इतना भी बोध उसको नहीं होता कि मैं माँ को छोड़ रहा हूँ, अपने शरीर को, अपने जीवन को। इसी का नाम समर्पण है। ऐसे समर्पण किया जाता है। जैसे बच्चे को बोध भी नहीं होता है, ये ज्ञान भी नहीं होता है कि माँ मेरी सारी रक्षा कर रही है, मेरे लिए सारी व्यवस्था करती है, देख रेख करती है। ऐसा बच्चे को ज्ञान भी नहीं होता है। बच्चे के पास निश्चलता होती है, मतलब निर्दोष भाव होता है। जब निर्दोषता आपके मन में आएगी, बच्चे की तरह छल कपट रहित होकर आपका मन छल कपट से रहित हो जाएगा, तब आप बच्चे की भांति, जैसे माँ के लिए बच्चा समर्पित हो जाता है तो माँ सारी देख रेख उसकी करती है। जल में मछली होती है, वो जल के लिए समर्पित हो जाती है तो सुखी रहती है। इसी प्रकार से व्यक्ति को गुरु के प्रति अपने आप को छोड़ देना चाहिए कि जो करेंगे वो करेंगे। तो गुरु के प्रति समर्पण कैसे करें? सेवा के द्वारा करें, निष्कपट भाव के द्वारा करें। जैसे कबीर ने एक दोहा में कहा, साखी में कहा, गुरु माथे पर रखिए राखिए, चलिए आज्ञा माही, कहें कबीरता दास को, तीन लोक डरना ही। मतलब गुरु की आज्ञा के अनुसार चलो। जैसा डॉक्टर कहते वैसे पेशेंट को दवा खानी पड़ती है, वैसा चलना पड़ता है। जैसा शिक्षक कहते वैसा विद्यार्थी को चलना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, अध्ययन करना पड़ता है, आज्ञा का पालन करना पड़ता है, तब विद्यार्थी विद्वान हो पाता है। तो समर्पण में तर्क नहीं होता है। अगर आप तर्क करेंगे तो वहां समर्पण नहीं होगा। जैसे पेशेंट तर्क नहीं कर सकता है डॉक्टर से कि हमारे अनुसार ये दवा दीजिए, दवा दीजिए, तब मेरी बीमारी ठीक होगी, तब उसकी बीमारी कभी ठीक नहीं होगी। आपके रोग को देखकर डॉक्टर समझ लेते हैं कि कौन सी दवा देनी चाहिए। ये डॉक्टर के ऊपर निर्भर है। डॉक्टर के पास ये क्षमता है समझने की कि आपके रोग में कौन सी दवा देनी चाहिए जिससे आपका रोग ठीक हो जाए, आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाए, आपकी बीमारी ठीक हो जाए, स्वास्थ्य आ जाए। इसी प्रकार से आप रोगी की तरह हैं। कोई भी व्यक्ति रोगी की तरह, संसार का व्यक्ति जो गुरु की शरण में जाता है, महापुरुष की शरण में जाता है, वो दुखों से छूटना चाहता है। तो वहाँ तो शारीरिक दुख है डॉक्टर के पास, तो शारीरिक दुख की दवा डॉक्टर देते हैं तो स्वस्थ हो जाता है, वहाँ भी तर्क नहीं करना पड़ता है। यहाँ भी जो सदगुरु होते हैं, सदगुरु वैद वचन विश्वासा, तुलसीदास ने भी लिखा है रामायण में, रामचरितमानस में, कि सदगुरु वैद्य हैं, आपके मानसिक रोगों का इलाज करते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष आदि ये विकार हैं। पतंजलि ने 5 क्लेश बताए हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ये 5 क्लेश हमारे मन में है। अविद्या है मतलब अज्ञान है, अस्मिता माने अहंकार है, राग हमारे मन में आसक्ति है, द्वेष है फिर किसी के प्रति द्वेष है, किसी के प्रति राग है, अभिनिवेश मृत्यु का भय है ना। लोगों के मन में ये 5 क्लेश हैं। इन 5 क्लेशों से छुटकारा कैसे मिलेगा? तो आप गुरु के प्रति समर्पित हो जाए। गुरु जैसा कहते हैं, कोई महापुरुष, कोई ज्ञानी, कोई पहुंचे हुए संत, बुद्ध पुरुष, योगी, ध्यानी, अनुभवी, उनकी आज्ञा में आप चलो तो आपकी बीमारी ठीक होगी, आपका रोग ठीक होगा।
निश्चल भाव से गुरु की सेवा करना ही समर्पण कहलाता है। निश्चल भाव से, निष्कपट भाव से गुरु की सेवा करना ही समर्पण कहलाता है। जैसे कर्ण के बारे में आता है कि कर्ण परशुराम की सेवा करता था धनुर्विद्या सीखने के लिए, तो जो भी परशुराम कहते थे उस आज्ञा का पालन कर्ण करता था। तो एक दिन घटना घटी कि कर्ण की जांघ पर परशुराम सिर रखकर सोए हुए थे। तो एक कीड़ा आया, दंत शुक नाम का कीड़ा, और कर्ण की जांघ को कुतरने लगा, काटने लगा। तो कर्ण को दर्द हो रहा था, पीड़ा हो रही थी, लेकिन कर्ण की जांघ पर परशुराम सिर रखे सोए हुए थे। तो कर्ण सोचता है यदि मैं इनको जगाता हूं तो इनकी नींद भंग हो जाएगी, तो मैं क्या करूं ऐसी अवस्था में, नहीं जगाता हूं तो कीड़ा काटेगा और ज़्यादा पीड़ा होगी। तो उसने बर्दाश्त किया, कहा चलो मैं बर्दाश्त कर लेता हूं, कीड़ा काट रहा है इसको मैं बर्दाश्त करूंगा, लेकिन परशुराम जी को, गुरुदेव को नहीं जगाऊंगा। लेकिन परशुराम जी की नींद खुल गई। खून जब रक्त बहा उसकी जांघ से तो परशुराम जी की नींद खुल गई। तो परशुराम जी ने कहा ये क्या हुआ, ये रक्त खून कैसे बह रहा है तुम्हारी जांघ से? तो कहा ये कीड़ा काट रहा था, तो मैंने कहा आपको उठाना उचित नहीं है, आपकी नींद खराब हो जाएगी, इसलिए मैंने बर्दाश्त कर लिया। तो परशुराम जी कहते हैं तुम सही सही बताओ कि तुम क्षत्रिय हो, ब्राह्मण नहीं हो। मैं ब्राह्मण को ही शिक्षा देता हूँ, लेकिन तुमने कपट से ये किया है। कसक भोगता हुआ विप्र निश्चल कैसे रह सकता है? इस तरह की विरह वेदना कोई क्षत्रिय सह सकता है? अवश्य क्षत्रिय है, पापी बता नहीं तो फल पाएगा, परशुराम के कठिन श्राप से भी भस्म हो जाएगा। शायद दिनकर नहीं लिखा है रश्मि रथी में। तो श्राप दे दिया कि तेरा रथ का पहिया धस जाएगा युद्ध के समय में। फिर भी सबको स्वीकार किया, कर्ण ने स्वीकार किया जो आज्ञा। अब बताइए, इसका नाम समर्पण हुआ। इतनी सेवा की परशुराम की, लेकिन अंत में परशुराम ने वरदान भी दिया कि तुमको इंद्र अमोघ बाण देंगे, तुम्हारा नाम संसार में होगा, आशीर्वाद भी दिया। ऐसा नहीं है। तो कर्ण का निष्कपट भाव से सेवा था, थोड़ा कपट नहीं था कि हमको बनना है योद्धा, तो इसलिए कहा कि मैं क्षत्रिय हूं। तब इस कपट को कपट नहीं कहेंगे, एक प्रकार से श्राप दे दिया, उसको भी स्वीकार किया। तो कहने का तात्पर्य है कि कर्ण की तरह समर्पण होना चाहिए। तब उसने धनुर्विद्या सीखी और योद्धा बना। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि गुरु में हम कैसे समर्पण करें, ये प्रश्न है। आरुणी का प्रसंग आता है, ये पढ़ता था वो ऋषि कुल में, गुरुकुल में, जंगल में बहुत सारे ब्रह्मचारी थे, बच्चे थे। तो बरसात हुई तो ऋषि धौम्य ने कहा वर्षा हो रही है, खेत की मेड़ को जाकर बांध दो। तो आरुणी जाता है, अकेले जाता है और खेत की मेड़ को बांधने लगता। वर्षा हो रही थी, बिजली चमक रही थी, बादल गरज रहा था, मेड़ को बांध रहा था, लेकिन मिट्टी गीली थी तो मिट्टी बह जाती थी। गुरु की आज्ञा का पालन किया। गुरु माथे पर रखिए, राखिए चलिए आज्ञा माही। आज्ञा में चलो, कबीर कहते हैं। कहें कबीरता दास को तीन लोक डर नाही। ऐसे भक्त को तीनों लोक में कहीं भय नहीं होगा, डर नहीं लगेगा। तो आरुणी मेड़ बांधने लगा, मिट्टी गीली थी, बह जाती थी। उसने सोचा पानी कैसे रुकेगा, नहीं रुकेगा तो
फसल नहीं लगेगी, इसलिए स्वयं ही उस मेड़ पर लेट गया। तो पानी बंद हो गया। शाम हो गई, जो प्रार्थना का समय हुआ, संध्या बंदन का, और ऋषि धौम्य कहते अरुणी नहीं आया, सभी आ गए प्रार्थना करने के लिए। तो कहा चलो खोजने चलते हैं। तो लालटेन लेकर खोजने गए। पहले के ज़माने में तो ये बिजली थी नहीं, या मसाल लेकर गए होंगे कुछ भी। तो दूर से ही आवाज़ लगाते, बिजली चमक रही, बादल गरज रहा है, अरुणी अरुणी कहाँ हो बेटे। दूर से ही आवाज़ आती खेत पर से कि गुरुदेव मैं यहाँ हूँ, मेड़ पर हूँ। तो वहाँ जाते गुरुजी तो देखते हैं, कहते अरे ये तुमने क्या किया, ये मेड़ पर लेटे हुए हो। कहा गुरुदेव मिट्टी बह जाती थी, मिली गीली मिट्टी थी, बार बार मैं मेड़ को बांधता था, पानी की धारा तेज है तो मिट्टी बह जाती थी। मैंने कहा मिट्टी कैसे, मेड़ कैसे बंधेगी, पानी कैसे रुकेगा। तो कोई उपाय मैंने नहीं देखा, तो मैं स्वयं ही लेट गया। तो गुरुदेव धौम्य को, ऋषि को बहुत प्रसन्नता हुई और उन्होंने उठाकर गले से लगाया और कहा बेटा तुम बहुत महान हो, युगों युगों तक तुम्हारा नाम चलेगा। तुम्हारा जो ये सेवा भाव है ना, ये सेवा भाव ही तुम्हारा समर्पण है। ऐसा सेवा भाव ही समर्पण कहलाता है। ऐसा सेवा भाव हो जाए तो उसी का नाम समर्पण है। सेवा ही समर्पण है। सेवा करके किसी के दिल को हम जीत सकते हैं। तो ऋषि धौम्य के दिल को जीत रही, आज भी अरुणी की कहानी लोग जानते हैं। सेवा करके ऋषि धौम्य के दिल को जीत लिया अरुणी ने। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। शिवाजी ने राम दास जी के दिल को जीत लिया सेवा से, है ना। तो सेवा बहुत ही कठोर धर्म है। हमारे दिल में, मन में सेवा की भावना होनी चाहिए। सेवक सेवा करे, सेवक कहिए सोए, सेवक सो जो करे सब खाई, हरि करनी करी करे लड़ाई। परशुराम जी कहते लक्ष्मण जी से, जब धनुष तोड़ दिया, राम जी वहां आते हैं, परशुराम जी कहते धनुष किसने तोड़ा है। तो लोगों ने कहा राम जी ने तोड़ा, नाराज हो गए। लक्ष्मण से संवाद होता तो लक्ष्मण जी को कहते हैं तुम हमसे विवाद कर रहे हो, सेवक सेवा करे, सेवक सो जो करे सब खाई। सेवक वही जो सेवा करता है, हरि करनी करी करी लड़ाई। शत्रु का काम है लड़ाई करना। सेवक कभी भी तर्क नहीं करता है। सेवा करने वाला व्यक्ति, भक्त, चेला, शिष्य कभी तर्क नहीं करता है। उसका नाम सेवक है, उसका नाम शिष्य है। शिष्य का अर्थ होता है सीखने वाला, समर्पित कर देने वाला। सिख पंथ इसलिए बना है, सिख माने सीखने वाला। गुरु के द्वारा उनके यहाँ चलता है। गुरु के द्वार पर जाकर जो सीखता है, सीखने के लिए राजी हो जाता है, उसका नाम शिष्य है। और जब तक वो सेवा नहीं करेगा तो समर्पण कैसे करेगा। रामकृष्ण परमहंस के पास एक युवक गया, कहता है ईश्वर का दर्शन करा दीजिए। तो कहा करा दूंगा, मेरी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। आज्ञा का पालन ही समर्पण है, सही अर्थों में समझो तो। जब तक आज्ञा का पालन नहीं करेगा तो सेवा नहीं करेगा, सेवा नहीं करेगा तो समर्पण कैसे होगा। तो रामकृष्ण कहते हैं चलो हुगली नदी में, गंगा में स्नान करो, हम दोनों स्नान करेंगे, तब तुमको ईश्वर का दर्शन करा देंगे। उसके मन में तर्क हुआ गया, स्नान करते समय ईश्वर का दर्शन कैसे होगा। लेकिन कहा कि नहीं, तर्क नहीं करना चाहिए, ये जो कहते वही करना चाहिए। तो जाता है युवक रामकृष्ण के साथ। रामकृष्ण परमहंस कहते पहले तुम डुबकी लगाओ। डुबकी लगाते उसकी गर्दन पकड़ लेते हैं और उसको डुबा देते हैं नदी में। 2-5 मिनट तक डुबाए रखा उन्होंने। तो उसको दम घुटने लगा, सांस लेने में दिक्कत होने लगी। 2 मिनट 5 मिनट के बाद उन्होंने गर्दन छोड़ दी। बाहर आता है, आँख लाल लाल उसकी हो जाती है, क्रोध में आ जाता है रामकृष्ण पर। कहता है कि आपने मेरी गर्दन दबा दी थी, मैं तो मर ही जाता, दम घुट रहा था,
क्या यही ईश्वर का दर्शन करवा रहे हैं आप? तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि जब तुम पानी में थे बेटा तो तुम्हारी क्या इच्छा हो रही थी? कहा दम घुट रहा था, निकलने की इच्छा हो रही थी, कब निकलूं कब निकलूं। तो कहा ऐसी तीव्र उत्कंठा, तीव्र जिज्ञासा, तीव्र भाव, तीव्र समर्पण जब हो जाएगा, तीव्र सेवा भाव, तो एक क्षण में ईश्वर का दर्शन हो सकता है। तो चरणों में गिर पड़ा, कहा कि ठीक कहते हैं। तो आज्ञा का पालन उसने किया, तब बाद में सारा ज्ञान दिया। तो निष्कपट होकर आज्ञा का पालन करना ही समर्पण है गुरु के प्रति। ऐसे समर्पण किया जाता है जैसे डॉक्टर के प्रति रोगी समर्पित हो जाता है, मछली के जल के प्रति मछली समर्पित हो जाती है, माँ के प्रति बच्चा समर्पित हो जाता है, माँ के प्रति माँ के लिए छोड़ देता है अपने आप को। जैसा तुम करो, तो सारी देख रेख सारी व्यवस्था माँ करती है, बच्चे का पालन पोषण करती है। तो गुरु पर छोड़ देना अपने आप को कि मैं कुछ नहीं हूँ, सब कुछ गुरु हैं, जो करेंगे वह सही होगा, ऐसी भावना का नाम ही समर्पण है। तो ऐसी भावना होनी चाहिए। जहां तर्क होगा वहां समर्पण नहीं होगा। तो ऐसे समर्पण किया जाता है। गुरु की हर आज्ञा का पालन करना, ये समर्पण कहलाता है। हर आज्ञा का पालन करना समर्पण कहलाता है। अगर बीच में तुम तर्क करोगे तो वो समर्पण नहीं है। जैसे एक रूमी की कहानी नहीं है कि एक प्रेमी दस्तक देता है प्रेमिका के द्वार पर, कहता है, अंदर से आवाज़ आती है, प्रेमिका कहती तुम कौन हो? तो प्रेमी कहता है मैं हूँ तुम्हारा प्रेमी। तो प्रेमिका कहती तुम्हारे लिए द्वार नहीं खुलेगा, लौट जाओ। तो लौट जाता है और जंगल में जाता है, तपस्या करता है, खोज करता है कि द्वार क्यों नहीं खुला। तो कहा जाता है कि 12 साल तक उसने तपस्या की, खोज की। तो पता चल गया कि मैंने मैं शब्द कहा, इसलिए द्वार नहीं खुला। मुझे मैं नहीं कहना चाहिए था, है ना, मुझे छोड़ देना चाहिए, उस पर समर्पण कर देना चाहिए। 12 वर्ष के बाद आता है लौटकर, फिर आवाज़ आती है, कौन? इसने द्वार खटखटाया। अंदर से आवाज़ आती है, कौन? दुकान में तू ही है, अपने को मिटा दिया, मैं को मिटा दिया, है ना। द्वार खुल गया, कहा आओ तुम्हारा स्वागत है। मतलब जब तक मैं है तब तक समर्पण नहीं है। मैं माने अहंकार, तो उसका मैं उसने मिटा दिया। मैं ही तो बाधा है, अहम बाधा है ना। ओशो भी बार बार यही कहते थे, आचार्य प्रशांत भी यही कहते बार बार, अहम को मिटाओ। कबीर साहब भी वही कहते हैं, बकरा ने मैं किया, कबीर कटाया शीश। बकरा मैं करता तो शीश कट जाता उसका सिर। मैना ने मैं ना कहा तो मोल भयो 10-20। मैना तोता मैं नहीं कहता है, मैंने अहंकार नहीं होता तो 10-20 रुपये बिक जाता है। अहंकार का विसर्जन ही, अहंकार का मिट जाना ही समर्पण है गुरु के प्रति। विद्वता का अहंकार, कुछ जानते हो कि कुछ मैं जान गया। जैसे एक शिष्य गया, पंजाब की घटना है, गुरु के पास। शिष्य भी विद्वान बन गया, गुरु भी ज्ञानी थे, शिष्य भी ज्ञानी बन गया। अब प्रोफेसर से कोई विद्यार्थी पढ़ता है तो वो भी प्रोफेसर बन सकता है। तो प्रोफेसर बनने के बाद उसको अहंकार नहीं होना चाहिए। जिस प्रोफेसर ने पढ़ाया उसके प्रति समर्पण का भाव होना चाहिए, है कि नहीं है। अगर वहाँ अहंकार तुम करोगे कि मैं भी विद्वान हूँ, हाँ विद्वान दूसरे के लिए हो, उनके प्रति अहंकार मत करो। दूसरे का गुरु बने, दूसरों को सिखाओ, पर उनका वहाँ अहंकार मत करो। अहंकार तो कहीं भी नहीं होना चाहिए। तो वो भी ज्ञानी बन गया, गुरु जी भी ज्ञानी। तो उपनिषद में लिखा तत्त्वमसि, वही तुम हो। गुरु ने कहा, शिष्य को सिखाया। छांदोग्योपनिषद में लिखा तत्त्वमसि, श्वेतकेतु को कहा।
तो चेला विद्वान बन के आया कहीं से और गुरुजी बैठे थे तो उसी आसन पर जाके बैठ गया। तो गुरुजी ने कहा, रहे तुमने शिष्टाचार का पालन क्यों नहीं किया, इस पर क्यों बैठ गया तुम, तो चेला है मैं गुरु हूँ, शिष्टाचार का पालन करो। तो कहा, महाराज असी ब्रह्म तुसी ब्रह्म आप भी ब्रह्म मैं भी ब्रह्म, इसमें क्या फर्क है असी ब्रह्म तुसी ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म हूँ आप भी ब्रह्म है, पंजाबी भाषा है। तो कहा ब्रह्म तो सभी है, बात तो सही है, पर माँ के साथ और पत्नी के साथ अलग अलग व्यवहार होता है। माँ को प्रणाम किया जाता है, पूज्य भाव रखा जाता है, आदर किया जाता है, पत्नी से लोग संतान पैदा करते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है आकाश पाताल का। तो पिता को प्रणाम करता है पुत्र, लेकिन पिता पुत्र को प्रणाम नहीं कर सकता है, ये शिष्टाचार के खिलाफ होगा, है कि नहीं। इसी प्रकार से उन्होंने कहा, असी ब्रह्म तुसी ब्रह्म, यह अहंकार है तुम्हारा, अहंकार को मिटाओ, यही समर्पण है, ऐसे समर्पण किया जाता है। जब तक अहंकार नहीं मिटेगा, किसी चीज का अहंकार ना हो, न धन का, न जवानी का, न पद का, न पैसे का, न प्रतिष्ठा का, न लोक मान सम्मान का, किसी प्रकार का अहंकार मैं नहीं होना चाहिए। जब मैं का विसर्जन हो जाएगा, मैं हट जाएगा, तो व्यक्ति सरल हो जाएगा बच्चे की भांति। तो ईसा मसीह ने कहा, जो बच्चे की भांति हो जाता है वही मैं प्रभु के राज्य में प्रवेश करता है। तो मैं को मिटाना ही समर्पण भाव है, ऐसे गुरु के प्रति समर्पण किया जाता है। तो मैं अब विराम देता हूँ। किसी ने प्रश्न पूछा कि गुरु के प्रति कैसे समर्पण होगा, तो गुरु की आज्ञा का पालन करो, छल कपट रहित होकर के, और अहंकार को मिटाओ और उनकी सेवा करो निष्कपट भाव से, तो आपका अहंकार मिटेगा। सेवा से अहंकार मिटता है, और जो अहंकार मिटेगा तो आपका समर्पण होगा, आपके ऊपर गुरु की कृपा होगी और आपका जीवन सफल होगा। धन्यवाद।